स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019-20 के प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चन नंबर 4C को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रोग्राम बनाना है दो फंक्शन के लिए। एक है आपका strcpy और एक है आपका strcmp। अब ये strcpy क्या होता है और strcmp फंक्शन क्या होता है, देखिए ये आपके जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शन पहले से डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। उन्हीं में से ये दो फंक्शंस हैं जिनका काम क्या होता है कि strcpy का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग को कॉपी करना, ठीक है। srt लिख दिया है, उसको आप str कर लीजिएगा, strcpy होता है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए हमें ये फंक्शन का यूज़ करते हैं। और strcmp का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को अगर आपको कंपेयर कराना है, ठीक है, उसके लिए आप strcmp का यूज़ करते हैं। देखिए कॉपी का तो आपको पता है कि एक सोर्स स्ट्रिंग होगी, एक टारगेट स्ट्रिंग होगी, ठीक है। सोर्स के कंटेंट्स टारगेट में आपको स्टोर कराने होंगे। और strcmp का केस क्या होता है कि strcmp में आपको दो स्ट्रिंग आप पास करोगे, ठीक है। उसके एक एक कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच कराया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मैच मिलता रहा वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही उसको पहला मिसमैच मिलेगा, समझ रहे हैं, जैसे ही उसको पहला मिसमैच मिलेगा, हो सकता है पहले ही बार में मिल जाए, हो सकता है मिले ही ना, है ना, और हो सकता है बीच में कहीं मिल जाए, है ना, स्ट्रिंग के बीच में। तो उस केस में क्या होगा, तो जैसे ही पहला मिसमैच मिलेगा, समझिएगा बात को, जैसे ही पहला मिसमैच मिलेगा बस उसकी अस्काई वैल्यू का डिफरेंस देगा। किसकी अस्काई वैल्यू का डिफरेंस देगा, यानी कि जो सोर्स स्ट्रिंग होगी और जो टारगेट स्ट्रिंग होगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग की जो अस्काई वैल्यू होगी और जो सेकंड स्ट्रिंग की जो अस्काई वैल्यू होगी उनका डिफरेंस देगा, ठीक है। अच्छा, जबकि देखिए strcpy में क्या होता है कि आप जो पहली स्ट्रिंग पास करते हो वो आपकी टारगेट होती है, ठीक है, और जो सेकंड स्ट्रिंग होती है वो आपकी सोर्स स्ट्रिंग होती है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। तो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करा ली। फिर हमने ये अपनी conio.h हेडर फाइल भी इंक्लूड करा ली ताकि हम getch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर सकें। फिर एक तीसरी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी string.h। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, है ना। फिर void main एज यूजुअल, है ना, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। फिर हमें एक एरे लेनी पड़ेगी s1 नाम की, ठीक है, जिसका साइज़ हम दे देते हैं, मान लीजिए 25 कर लेते हैं। एक और कर लो s2, ठीक है, जिसका साइज़ दे देते हैं हम, इसका भी मान लीजिए 25 ही कर लेते हैं। एक और ले लो s3, इसका साइज़ भी हम 25 ही कर लेते हैं। डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो तीन हमने एरे ले ली। हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल भी ले लेंगे ताकि हमें जो कंपैरिजन कराना है तो कंपैरिजन के बाद जो इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा अस्काई वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है, तो वो हमें स्टोर कराना होगा। तो हमने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूज़र को कहते हैं कि भैया तुम ये स्ट्रिंग 3 है, इनमें कुछ इनपुट कर दो। तो हमने कहा कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, है ना, पहली स्ट्रिंग इनपुट करो। तो हमने क्या कहा, गेट्स करा और s1 करा लिया, ठीक है। इसी को कॉपी कर लाइए, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, है ना। तो 3 स्ट्रिंग आपने इनपुट करा ली। यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड कर लेते हैं और यहाँ पर थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, s2 कर लेंगे, है ना, और यहाँ पर s3 कर लेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 स्ट्रिंग इनपुट करा ली। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग इनपुट कराई थी उसको प्रिंट भी करा लेते हैं।
तो हमने कहा यहाँ पर प्रिंट एफ फर्स्ट स्ट्रिंग जो थी हमारी, है ना, उसको प्रिंट कर दो, %s करके प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, और s1 लिख देंगे। नेक्स्ट n लगा देंगे ताकि नेक्स्ट स्ट्रिंग भी, कंट्रोल इंसर्ट कर लिया, शिफ्ट इंसर्ट कर लिया, शिफ्ट इंसर्ट कर लिया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड स्ट्रिंग कर लेते हैं, सेकंड स्ट्रिंग हो गई, और यहाँ पर s2 कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर s3 कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं थर्ड। तो ये हमें दिखा देगा कि हमने जो 3 स्ट्रिंग इनपुट करी थी ओरिजिनली वो क्या थी, है ना। इसमें एक काम करते हैं, ओरिजिनली वर्ड और ऐड कर लेते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग्स आर, है ना। तो ये हमारा ये मैसेज और दे देगा और नई लाइन से आ जाएगा, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, है ना। तो इतना काम हमने करा लिया सपोज। अब यहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो हमें strcpy करानी थी। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा strcpy, ठीक है, और हमने यहाँ पे देखिए s1, s2 लिखा है, ठीक है। तो बस यहीं पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि क्या s1 के कंटेंट्स s2 में जाएंगे या s2 के कंटेंट्स s1 में जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए होगा क्या, पहली जो स्ट्रिंग है वो आपकी टारगेट स्ट्रिंग कहलाएगी, और जो सेकंड स्ट्रिंग है वो आपकी सोर्स स्ट्रिंग कहलाएगी, यानी कि s2 के जो कंटेंट्स होंगे वो s1 में कॉपी हो जाएंगे, समझ गए, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, s1 के कंटेंट्स s2 में कॉपी नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर तो कॉपी हो गए होंगे कंटेंट्स, तो अब देख लीजिए क्या हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लाइए, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, और यहाँ पर चेंज कर दीजिए आफ्टर कॉपिंग, है ना, यानी कि कॉपी करने के बाद आपकी स्ट्रिंग क्या क्या हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या आखिर हो रहा है। फिर अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा है strcmp, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि strcmp हम करने के लिए, चलिए मान लीजिए आप यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि हमने क्या करा, a = strcmp लगाया और s1, s2 में लगाया। देखिए बात समझिएगा, s1, s2 में लगाया, और आपने s1, s2 के कंटेंट्स जो भी इनपुट किए रहे होंगे, लेकिन जब ये कंपैरिजन हो रहा है उस केस में s1 और s2 के कंटेंट्स सेम हो गए होंगे, क्योंकि आपने कॉपी फंक्शन का यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अगर कॉपी फंक्शन करने से पहले यूज़ कर रहे होते और आपने डिफरेंट स्ट्रिंग इनपुट कराई होती तब वो कुछ और आंसर देता, लेकिन यहाँ पर आपने s1, s2 को कॉपी कराया है, इसलिए उसके कंटेंट सेम हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a में कुछ और रिटर्न कर रहा होगा। अब b में हम क्या करने वाले हैं, strcmp फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम s2, s3 में कंपेरिजन करा रहे हैं। अब अगर s2 और s3, देखिए s1, s2 के कंटेंट्स तो सेम हो गए होंगे, लेकिन s2 और s3 के कंटेंट्स अगर आपने ओरिजिनली सेम नहीं डाले होंगे तो वो डिफरेंट होंगे। तो यानी कि जो s2 और s3 के कंटेंट्स होंगे उनकी अस्काई वैल्यू का वो डिफरेंस देगा, यानी कि s2 के कंटेंट्स को s3 के कंटेंट से मैच कराएगा, और जैसे ही उसको पहला मिसमैच मिलेगा वो आपको उसकी अस्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करके b में स्टोर करा लेगा। उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेंगे, प्रिंट एफ आफ्टर कंपेरिजन ऑफ एमंग स्ट्रिंग कर लें, है ना। वैसे तो कंपेरिजन 2 के बीच में हो रहा है, तो हम यहाँ पर बिटवीन स्ट्रिंग कर लें, या जो भी आफ्टर कंपेरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स कर लीजिए, है ना। a = %d एंड b = %d, और यहाँ पर कॉमा लगाइए
ए कॉमा बी कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आप गेट ch फंक्शन का यूज़ कर लीजिए और ये प्रोग्राम बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप कंट्रोल F9 करके देखिए, क्योंकि क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था इसलिए वो प्रीवियस आउटपुट भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट कराइए। तो सपोज मान लीजिए हमने VIKAS विकास इनपुट कराया, ये S1 के कंटेंट्स हो गए, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रिंग में कंटेंट्स इनपुट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने यहाँ पर सपोज गौरव इनपुट कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमसे थर्ड स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर SHYAM श्याम कर लिया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में हमने विकास किया, सेकंड में गौरव किया, थर्ड में श्याम किया। अब देखिए क्या गया, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या थी विकास, सेकंड स्ट्रिंग क्या थी गौरव, थर्ड स्ट्रिंग क्या थी श्याम। लेकिन आफ्टर कॉपिंग क्या हो गई, फर्स्ट स्ट्रिंग गौरव हो गई, सेकंड स्ट्रिंग गौरव हो गई, है ना, और थर्ड स्ट्रिंग तो श्याम रहेगी, उसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी वो विकास थी, सेकंड स्ट्रिंग हमारी गौरव थी। तो देखिए हमने strcpy में क्या करा था, S1, S2 करा था ना, यानी कि S1 हमारा टारगेट हो गया, टारगेट स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। S2 हमारी सोर्स स्ट्रिंग हो गई, यानी कि सेकंड जो पैरामीटर था उसके कंटेंट्स हमारे फर्स्ट पैरामीटर में कॉपी हुए हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अगर S1, S2 करते हैं तो डिफरेंट आंसर आएगा और S2, S1 करते हैं तो डिफरेंट आएगा। ये बात खास ख्याल रखिए, इसी को बताने के लिए हम आपसे इतना जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, वहीं पे अब आप देखिए कंपैरिजन के केस में क्या हुआ, देखिए जब कॉपी हो गई तो पहली बार में तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं था इसलिए 0 आया, लेकिन दूसरी में -12 आया। क्यों? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग में क्या हो चुका है, गौरव, ठीक है। और सेकंड और थर्ड के बीच में अगर कंपैरिजन करा जाए तो पहले G आता है कि पहले S आता है, पहले G आता है, ठीक है। अच्छा, और G और S के बीच में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, 12 का डिफरेंस होता है। देखिए G की वैल्यू 7 होती है और S की वैल्यू 19 होती है ना। तो G की वैल्यू होती है 7 और S की वैल्यू होती है 19, ठीक है। तो जब 7 - 19 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस का 12 आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए हम चेंज कुछ करने वाले हैं, हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं strcpy में S2 और यहाँ पर करने वाले हैं S1, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने जो इनपुट करा था विकास, गौरव, श्याम, हम यही सेम इनपुट करने वाले हैं। कंट्रोल F9 कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट कराई विकास, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग इनपुट कराई गौरव और थर्ड स्ट्रिंग इनपुट कराई श्याम, ठीक है। तो देखिए क्या चेंज आ गया, तो देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग विकास थी, सेकंड स्ट्रिंग भी विकास हो गई, है ना, और थर्ड स्ट्रिंग में तो हमने चेंज ही नहीं किया इसलिए श्याम हो गया। तो देखिए अब S1 और S2 को कंपेयर करेंगे तो 0 आना ही, क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट्स हैं। लेकिन S2 और S3 को जब कंपेयर किया तो देखिए पॉजिटिव में 3 आया। पॉजिटिव में 3 क्यों आया, अब S और B में कितने का डिफरेंस है, STUV 3 का डिफरेंस है ना, इसलिए वो डिफरेंस आपको 3 का दिखा रहा है। तो आप समझ गए कि आप जो देख रहे हैं जब strcpy फंक्शन यूज करते हैं तो पहला जो आर्गुमेंट आप पास करते हैं वो टारगेट होता है और जो दूसरा आर्गुमेंट पास करते हैं वो आपका सोर्स स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। यानी कि सोर्स के कंटेंट्स टारगेट में, यानी कि सेकंड वाले आर्गुमेंट के कंटेंट्स फर्स्ट वाले में कॉपी होते हैं, ठीक है। वहीं पे जब आप strcmp करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग के कंपैरिजन कराए जाते हैं सेकंड स्ट्रिंग के साथ, यानी कि फर्स्ट पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं उसका कंपैरिजन सेकंड पैरामीटर के साथ कराया जाएगा और जो भी पहला मिसमैच मिलेगा उनकी अस्काई वैल्यू का डिफरेंस भले पॉजिटिव में आए भले नेगेटिव में आए वो देगा, ठीक है। आई थिंक आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड इसमें जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर इसके अलावा कुछ आपको इसमें पूछना है या जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है उससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कोई कंटेंट्स तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, आप हमें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।